हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 फरवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, भारत में कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की मातृभाषाएं भी अलग अलग है, और भारत की यही अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं अनेकता में एकता का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए आज उत्तर भारत को मिलेगा हाईटेक तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली सेमीकंडक्टर इकाई का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में यह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगने जा रही है, और फिर उसके अगले दिन मेरठ मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ये सेमीकंडक्टर पार्क का तोहफा मिलेगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे इस दरमियान। ये HCL की फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट है, जिसका आज शिलान्यास करेंगे। 3700 करोड़ की यह परियोजना भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगी, और उत्तर प्रदेश में लगने वाली इस चिप फैक्ट्री से हजारों नौकरियां भी मिलेगी। भारत बनेगा सेमीकंडक्टर किंग। और अगला अपडेट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में टेटनेस एवं वयस्क डिप्थीरिया TD वैक्सीन का शुभारंभ करेंगे। वहीं राजस्थान में आज से ही 21 फरवरी से 28 फरवरी तक सीकर में चलेगा खाटू श्याम लक्खी मेला। इस बार VIP कल्चर पर रोक रहेगी। मेले की तैयारियों के साथ ही सजावट का फुल माहौल है, और खाटू श्याम मेले में इस बार रिंगस से लेकर खाटू तक नो व्हीकल जोन रहेगा, यानी गाड़ियां ले जाने की इजाजत नहीं होगी, और स्थानीय लोग और बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट अपना कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। और वहीं दोस्तों, उत्तराखंड देहरादून में भी आज सजेगा दिव्य कला मेला। 16 राज्यों के 100 दिव्यांग उद्यमी दिखाएंगे अपना हुनर। दिव्यांग जनों की प्रतिभा, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से यह मेले का आयोजन 1 मार्च 2026 तक चलेगा। और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं भी आज से शुरू होने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से RTE के तहत दूसरे चरण के एडमिशन शुरू होंगे, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज MP दतिया को 532 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड मामले की भी आज कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। वहीं यूपी बिहार में भी आज रोजगार मेला लगने जा रहा। दरभंगा के बेनीपुर में मेले का आयोजन होगा। युवाओं को नौकरियां मिलेगी, 12 कंपनियां इसमें हिस्सा लेगी। उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी आज 21 फरवरी को रोजगार मेला लगेगा। 1500 पदों पर भर्ती का मौका है, और उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए भी सुनहरा मौका। यहाँ भी आज टनकपुर में रोजगार मेले का आयोजन होगा। 4000 से ज्यादा भर्तियां की जाएगी। और वहीं दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे AI इंपैक्ट समिट की अवधि भी बढ़ी है, तो आज 21 फरवरी तक इस समिट का आयोजन चलेगा। आज लास्ट डेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, और इस AI इंपैक्ट समिट से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए AI को लेकर IMF की MD का कहना है कि AI से वैश्विक वृद्धि 0.8% तक तेज होने का अनुमान है, और इससे विकसित भारत का लक्ष्य भी संभव है। वहीं इंडिया AI समिट की एक सबसे बड़ी कामयाबी ये रही, भारत में दुनिया भर से अलग अलग बड़ी दिग्गज टेक कंपनियों ने $250 अरब के निवेश की घोषणा की है। 70 से ज्यादा देश घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे आज। और टेक महिंद्रा ने भी एनवीडिया कंपनी के साथ मिलकर हिंदी फर्स्ट एजुकेशन LLM लॉन्च किया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में यूरोपीय देश के प्रिंस से भी मुलाकात की। इस दरमियान भारत यूरोप के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। और AI समिट में भारत अमेरिका का पैक्स सिलिका समझौता भी संपन्न हुआ। चिप सेक्टर में 10 लाख नौकरियां आएगी। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात होगी। भारत अब दुर्लभ खनिजों पर अमेरिकी अगुवाई वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो चुका है। और बीते दिन AI इंपैक्ट समिट में कांग्रेसी युवाओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। AI समिट में यूथ कांग्रेस टी-शर्ट उतार कर प्रदर्शन किए, और मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे भी लगाए। इस घटना पर बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के घर पर यह प्लानिंग हुई, और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की इस विरोध प्रदर्शन के चलते हैं AI इंपैक्ट समिट में ग्लोबल लेवल पर दुनिया भर में भारत की किरकिरी हुई। ये भारत के लिए बड़े शर्मनाक वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, महंगाई पर रिपोर्ट सामने आ रही कि खाद्य कीमतों में तेजी के चलते नए वित्त वर्ष में 1.8% तक बढ़ेगी महंगाई। नई श्रृंखला के आधार पर प्रभाव का असर रहेगा कम। और वहीं सोना चांदी के भाव पर खबर है, एक ही दिन में चांदी में 5000 रुपए की और बढ़ोतरी देखने को मिली। अभी चांदी का भाव 2,50,000 रुपए के लगभग चल रहा है। वहीं सोना 500 रुपए बढ़कर अभी 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। विदेशी मुद्रा भंडार 8.66 अरब डॉलर बढ़कर पहली बार 725 अरब डॉलर के पार पहुंचा। और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी खबर आ रही कि इस महीने फरवरी के अंत तक ये ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। फिर मार्च में हस्ताक्षर होंगे, और 1 अप्रैल से ही US इंडिया ट्रेड समझौता लागू होने की उम्मीद है। खबर है कि 2 दिन बाद ही 23 फरवरी को भारत अमेरिका की डील होने की संभावना है, क्योंकि एक अमेरिकी राजदूत का भी यह कहना है कि जल्दी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत का दौरा कर सकते हैं। वैसे भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी का कहना है कि भारत पूरी तरह से चूक गया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे भारत ज्यादा दे रहा अमेरिका को, बदले में भारत को कम चीजें मिल रही है इस व्यापार समझौते में। तो विपक्ष से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा इस भारत अमेरिकी समझौते को लेकर। और एक बड़ी खबर यह है कि ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह बड़ा फैसला सुनाया, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और बढ़ गए। वो बोले कि अब सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ यह कड़ा रुख अपनाया, तो ट्रंप और बिफर गए। उन्होंने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है दुनिया भर के सभी देशों पर। और ये भी बोला कि जज जो है वो देश के लिए कलंक है। मतलब अमेरिका में पूरी तरह से ट्रंप अब डिक्टेटरशिप की तरह बिहेव कर रहे हैं। वहां की सुप्रीम कोर्ट वहां के जजों की भी नहीं सुन रहे, उल्टा उनको कलंक बता रहे देश के लिए, क्योंकि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने तो ट्रंप के टैरिफ फैसलों को ही रद्द कर दिया था, भारी भरकम टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए। चलिए अगली खबर आ रही, MSME निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरू किया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये EPM अभियान की शुरुआत की है, जिससे भारत के एक्सपोर्टर्स निर्यातकों को बढ़ावा मिलेगा। और खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से स्लोवाकिया और सर्बिया के राष्ट्रपतियों की मुलाकात हुई। AI व डिजिटल सहयोग पर भी जोर दिया गया। वहीं देखिए, रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत इन छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मेधावी बेटियों के लिए ये नई योजना शुरू की गई है। और इस योजना में किन किन छात्राओं को ये तोहफा मिलेगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया है, देख सकते हैं आप। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे योजना में आवेदन करने के लिए, जिसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और जो लड़कियां इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं, तो घर बैठे ही आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से। चलिए अगली खबर आ रही, सरकारी कर्मचारियों के लिए होली से
पहले 2% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता यानी डीए। मार्च के फर्स्ट वीक में ये गुड न्यूज मिल सकती है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और टेक न्यूज से खबर है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर के बाद अब फोन पे ने पेश किया एक और फीचर। अब आप बोल करके भी पेमेंट कर पाएंगे। एआई बेस्ड ये एडवांस फीचर भी लाने जा रहा है फोन पे। दोस्तों, रोज सुबह फोन खोलो या टीवी चलाओ, बस एक ही टाइप की न्यूज सुनने को मिलती है। महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मार्केट गिर गया, इकोनॉमी स्लो हो गई। और ऑनेस्टली ये सब सुनकर एक कॉमन आदमी का बस एक ही सवाल होता है कि मेरा पैसा सेफ कैसे रहेगा, क्योंकि कभी मार्केट ऊपर तो कभी नीचे है, कभी ग्लोबल टेंशन, कभी कंट्री के रूल्स चेंज, पर ईएमआई, एक्सपेंसेज और सेविंग्स ये तो हर महीने सेम रहते हैं ना। इसीलिए ज्यादा लोग क्या करते हैं, सेफ लगता है तो पैसा एफडी में डाल देते हैं, लेकिन जब एफडी का रिटर्न देखते हैं तो लगता है कि थोड़ा और बेटर मिल सकता था। अगर आपको भी लगता है कि पैसा सेफ भी रहे और एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी मिले तो बॉन्ड्स एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसे में पैसा बाजार पर आपको 9% से लेकर 13.5% तक फिक्स्ड रिटर्न्स वाले सेबी रेगुलेटेड बॉन्ड्स मिलते हैं। और ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब रिटर्न पहले से ही डिसाइड होता है और स्टॉक मार्केट के डेली अप्स डाउन्स का डायरेक्ट टेंशन भी नहीं होता। इसलिए काफी लोग बॉन्ड्स को स्टेबल और प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और पैसा बाजार पर अवेलेबल बॉन्ड्स AAA से BBB रेटेड होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हायर रेटिंग मतलब कंपैरेटिवली सेफर और लोअर रेटिंग मतलब थोड़ा रिस्क के साथ हाई रिटर्न का चांस। अगर आप एलिजिबल हो और फॉर्म 15G या 15H सबमिट कर देते हो तो इश्यूअर की तरफ से TDS डिडक्ट भी नहीं होता है, जो ओवरऑल रिटर्न्स के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और एक और बेनिफिट, पैसा बाजार प्लेटफॉर्म फी चार्ज नहीं करता। इन्वेस्ट स्टार्ट करने के लिए बस KYC और पैन कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है ताकि प्रोसेस स्मूथ रहे। तो अगर आप न्यूज के बीच सिर्फ टेंशन नहीं, अपने पैसों के लिए स्टेबिलिटी भी चाहते हो और एफडी से बेटर ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो और बिना डेली मार्केट स्ट्रेस के इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पैसा बाजार के थ्रू बॉन्ड्स चेक कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। चेक इट आउट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड इन्वेस्ट स्मार्ट। वहीं देखिए बड़ी खबर, जो सामान देश की सुरक्षा के लिए खतरा है उन्हें बेच रही थी 6 ऑनलाइन कंपनियां, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम समेत कई सारे आइटम शामिल थे। तो उस पर भी अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किया गया और कार्रवाई की गई। और खबर है, पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ चलेगा मुकदमा। 17 साल पुराने भ्रष्टाचार केस में शामिल होने के आरोप है उन पर। पूर्व मुख्य सचिव विजय कुमार जजुआ की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, शादी में अब माता पिता की मंजूरी लेना जरूरी होगा। गुजरात विधानसभा में हर्ष संघवी ने रखे मैरिज रजिस्ट्रेशन के नए नियम। जी हाँ, गुजरात में अब अगर कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करता है तो उन्हें तब तक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा जब तक वो उनके माता पिता की इजाजत नहीं ले लें। यानी सीधा सिंपल मतलब गुजरात में शादी के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। जैसे ही कोई लड़का लड़की मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेंगे तो उनके पेरेंट्स को माता पिता को व्हाट्सएप पर तुरंत जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आवेदन करते समय उनके भी नंबर डालना जरूरी होगा। और 40 दिन बाद मिलेगा विवाह प्रमाण पत्र भी। गुजरात सरकार ने विधानसभा में विवाह पंजीकरण के नियमों में यह संशोधन का ड्राफ्ट पेश किया है। और गुजरात के जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, उनका यह कहना है कि माता पिता की बिना उपस्थिति के नोटरी करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शादी रजिस्ट्रेशन के दौरान माता पिता का आधार कार्ड और फोन नंबर भी लिया जाएगा। नए नियमों के तहत आने वाले दूल्हा दुल्हन के साथ गवाहों का भी पूरा विवरण और उनके भी आधार कार्ड की डिटेल्स ली जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि लव मैरिज के लिए भी माता पिता की सहमति जरूरी होगी फिर तो। और ऐसे नियम कई राज्यों में पहले से ही लागू भी है। देखिए, लव मैरिज के लिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी हो, इस तरह की मांग की जा रही है गुजरात और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में भी। करनी सेना ने अभी 1-2 महीने पहले दिसंबर में इस बात को लेकर आंदोलन भी किया था ना। चलिए अगली खबर देखिए, गाजा पुनर्निर्माण को लेकर विश्व बैंक ने किया विशेष फंड का ऐलान। अजय बंगा ने बताई भूमिका। इजराइल गाजा जंग में जो गाजा का विनाश हुआ तो अब उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार और इलेक्शन कमीशन के भरोसे में कमी है, इसलिए अब कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया और कहा कि SIR के लिए न्यायिक अधिकारी तैनात करें। पश्चिम बंगाल में SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। बंगाल में अब लीगल ऑफिसर तैनात होंगे। 28 तारीख को जारी होगी वोटर लिस्ट भी है। और पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। कांग्रेस से प्रियंका गांधी बोली कि गौरव गोगोई सही रास्ते पर है। हेमंता चुनाव से डरे इसलिए आरोप लगा रहे हैं। परिवार को राजनीति में घसीटना गलत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर प्रियंका गांधी का कहना है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी अभी 2 दिन के लिए असम दौरे पर पहुंचे हैं और यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने सीमाएं खुली छोड़ी और इस